फ्रेंड्स, आजकल के इस कंपटीशन के दौर में मैथ्स एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स के फंडे सबको समझ में नहीं आते हैं। लेकिन मैं अपनी इस मैथ्स क्लास में आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके बाद आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेटिव वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं विले ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है HCF, GCM या GCD। देखिए, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट से आपको पता चल रहा है, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, फैक्टर मतलब मल्टीपल या जिससे आप गुणा कर सके या किसी संख्या में से कोई ऐसा नंबर आपने निकाला है कि उन सब में वो सेम हो। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, इसका भी मतलब सेम है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों या तीनों जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनमें सब में कॉमन होना चाहिए। मेजर, इसको तीसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं हम? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दो या तीन जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उन तीनों में कॉमन है और उन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, उसको बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। देखिए, इन दोनों मेथड से आप बहुत ही आसानी से इनके HCF को निकाल सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है अभी, HCF ऑफ 108, 288 एंड 360। ये आपको तीन नंबर्स दे दिए गए हैं, इनका आपको HCF निकालना है। मैं HCF आपको इन दोनों तरीके से करके बताऊंगी, आपको जो भी बेहतर लगे आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि ये वाला मेथड आप करिए, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत इजी होता है, जल्दी से इससे आपका HCF निकल सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। HCF ऑफ 108, 288 एंड 360। तो हम इसको पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले वो कौन सा मेथड है हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन में क्या होता है? हमें इन सबके फैक्टर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? फर्स्ट नंबर को ले लेंगे, फिर हम क्या लेंगे? थर्ड नंबर को लेंगे। और देखिए, फैक्टर करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि हमें सबसे छोटे नंबर को पहले लेना है, सबसे छोटे नंबर से फैक्टर्स करने हैं। ठीक है ना? अब हम यहाँ इनको तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं लास्ट में 8 है, यानी कि इवन नंबर, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम सबसे पहले 2 से इसके फैक्टर करते हैं। 2 5 10, 2 4 8। ये फिर से 2 से जा सकता है क्योंकि 4 आ गया है लास्ट में, ये भी इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से करेंगे दोबारा से। 2 2 4, 1 आपका कैरी होके 4 के आगे लग गया, ये 14 हो गया। 2 7 14। अब ये वंस के डिजिट पे 7 आ गया है। 7 2 के टेबल में नहीं आता, इवन नंबर नहीं है। अब हमें देखना ये है कि 2 के बाद 3 आता है। क्या 3 से 27 डिविजिबल है? हाँ, डिविजिबल है, क्योंकि 7 + 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब हम 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9। 3 9 27। अब इसको फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9। फिर इसको 3 से करेंगे। 3 1 3। हमें इसके फैक्टर तब तक करने हैं जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए। ठीक है, ये हो गए 108 के फैक्टर। अब हमें करने हैं 288 के फैक्टर। इसको भी हम किससे करेंगे? सबसे पहले 2 से फैक्टर करेंगे इसके, क्योंकि लास्ट में 8 है। 8 क्या है? इवन नंबर है। तो इसको करते हैं, देखिए 1 4 4। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। उसी तरीके से हम दोबारा से इसको 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 4 है। 4 भी इवन नंबर है और वो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 7 14, 2 2 4। अब हम दोबारा से यही करेंगे, 2 से फिर करेंगे इसको। 2 3 6, 2 6 12।
अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, फिर से हम इसको हम करेंगे 3 से, क्योंकि 9 2 की टेबल में नहीं आता और 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, और 2 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 3 है, और 3 की टेबल में 9 आता है, तो हम इसको 3 से फैक्टर कर लेंगे, 3 1 जा 3। तो ये फैक्टर्स हो गए आपके पास 288 के। अब हमें फैक्टर करने हैं 360 के। इसको भी हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0 का 0। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी होके इधर आ गया तो ये 10 बन गया। तो अब इसको हम 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, 45। अब 45 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है आगे, तो 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3। अब हम इसे 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, मेरी पहली क्लास में आप देख सकते हैं कि जब आपको कोई नंबर का पता करना हो कि ये 3 से 2 से 4 से 5 से डिविजिबल है, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हम देख लेंगे 4 + 5 = 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो यानी कि 45 भी 3 की टेबल में आएगा। तो हम 3 से 45 को डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15। फिर फर्दर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 की टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 पे आता है, 3 5 जा 15। अब ये 5 से चला जाएगा, ठीक है। हमने तीनों के फैक्टर तब तक बना लिए हैं जब तक लास्ट में हमें 1 नहीं मिल गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन सब के फैक्टर्स को लिख लेना है। जैसे कि 108 के फैक्टर्स क्या बने आपके, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। उसी तरीके से 288 के फैक्टर्स क्या बने आपके पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ गया आपका 5 टाइम्स, और 2 टाइम्स 3 आ गया। अब हम 360 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखिए हमारे पास इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए ये 2 तीनों में है, अगला 2 भी तीनों में है। अब इसके बाद 2 नहीं है इसमें, तो हम इनमें राउंड नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं 3 किस किस के पास है, 3 कहाँ कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है। अब इससे नेक्स्ट 3 देखते हैं हम, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर 3 टाइम्स 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स ही है, और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ही है। 5 इन दोनों के पास नहीं है, तो हमारे पास कॉमन कितने आ गए, 2 × 2 × 3 × 3। तो कॉमन फैक्टर क्या आया आपके पास, 2 × 2 × 3 × 3। इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारे पास जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों नंबर्स का क्या आया है, 36। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये मैंने आपको पहला मेथड बताया है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे मेथड से भी मैं आपको बताऊंगी कि जो डिविजन मेथड होता है, डिविजन मेथड से हम किस तरीके से निकालेंगे, और इसका आंसर 36 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, सेम नंबर्स हैं हमारे पास, और इन नंबर्स का HCF निकालना है बाय विच मेथड, डिवीजन मेथड। पहले हमने कौन सा मेथड यूज किया था, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यूज करने वाले हैं डिवीजन मेथड। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो आप लास्ट के 2 नंबर ले लो, लास्ट के 2 मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर और एक उससे छोटा वाला नंबर। सबसे छोटे नंबर को अभी छोड़ देते हैं हम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वही HCF निकल आता है, तो हमारी कैलकुलेशन बच जाती है। तो हम क्या लेंगे, जो बड़ा नंबर है वो ले लेंगे, और जो सेकेंड लास्ट बड़ा है वो वाला नंबर ले लेंगे। तो 360 को हम अंदर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 288 को। अब हम इसको इससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
288 361 पे जा सकता है, 288, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 गए 2, 15 में से 8 गए 7, ठीक है। अब हम इस 288 को यहां लिख लेंगे, ठीक है। 72 से अब हमें 288 को डिवाइड करना है, तो सोचिए ये कहां पर आएगा, 7 के टेबल में। अगर हम यहाँ पे ट्राई करें 7 3 पे 216, हम अगर ट्राई करें 7 4 पे तो ये 72 के 4 टाइम्स पे जाने के बाद ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो हमें 72 क्या मिला है, इन दोनों नंबर्स का HCF। इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आ गया हमारे पास, 72, पर अभी ये नंबर बाकी है। अब हमें क्या करना है, ये 72 जो हमारे पास आया है, इस 72 को हमें अलग से ले लेना है 72, और इस 72 से 108 को डिवाइड करने की कोशिश करनी है। ओके, 1 पे चलाएंगे, 72 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 7 गए 3, 36। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 72 यहां ले आएंगे, 36 की टेबल में 72 देखेंगे कहां पर चलेगा, 2 पे चलेगा और 72 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा। यानी कि हमारा HCF कितना आया, 36। HCF ऑफ 108, 288 and 360 is equals to 36। तो फ्रेंड्स, आज की मैथ्स की क्लास में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी HCF की नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और विलेट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।